हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। हम आपको रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न। यह रीजनिंग का पार्ट 17 है। इससे पहले आपने पिछले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है, वो वाले आप पार्ट पिछले देख लीजिए जाके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फ्रेंड, मैंने इसलिए 5 क्वेश्चन में रखा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, आपको अच्छे से बताऊं जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 1 इस प्रकार से है। पुलिस तथा जनता के मध्य मधुर संबंध आवश्यक होते हैं क्योंकि, अब आपके ऑप्शन इसमें हैं, असामाजिक तत्व न पनपे, अपराध न हो पाए, शांति स्थापित हो, तीनों। बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड, ये इससे रिलेटेड जो ये प्रश्न जो होते हैं ये आपके रीजनिंग में ही आते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न इससे संबंधित आपके यूपी पुलिस में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में फिर से ये क्वेश्चन इससे संबंधित रिपीट किए जाएंगे। तो बताइए फ्रेंड, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों। असामाजिक तत्व न पनपे, अपराध न हो पाए, शांति स्थापित हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पुलिस कर्मी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। चुस्त, दुरुस्त, अच्छा स्वस्थ, बुद्धिमान, ईमानदार तथा दायित्व का पालन करने वाला। इसका फ्रेंड बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमानदार तथा दायित्व का पालन करने वाला, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन पहले अपने आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो स्टॉप कर लीजिए, वीडियो स्टॉप करके अपने आप क्वेश्चन को पहले हल कीजिए, उसके बाद में ही वीडियो आगे का देखिए आप। और आपको फिर आपको अच्छे से भी समझना भी है और देखना भी है। ठीक है, तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब पहला स्टेप देखिए। यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आकाश। आकाश किसको कहा गया है, समुद्र को। ठीक है फ्रेंड, अब समुद्र को पानी कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है। समुद्र पानी कहा जाता है। अब तीसरा देखिए स्टेप, पानी को हवा कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा। अब चौथा देखिए स्टेप, हवा को बादल कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है, हवा बादल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब चौथा स्टेप देखिए, और बादल को नदी कहा जाता है,
बादल को क्या कहा गया? नदी। ठीक है, हमारे सारे स्टेप हो गए। अब देखिए फ्रेंड, मेन पॉइंट आपको कहाँ पर है? तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। ठीक है, जब हम प्यास लगने पर हम किसे पिएंगे? देखिए फ्रेंड, पानी जो होता है उसे तो हम पानी ही बोलते हैं। ठीक है, तो पानी को कहाँ कहा गया है? अब देखिए, पहला हमारा क्या है? आकाश को समुद्र कहा गया। ठीक है, पहले हमारा आकाश को समुद्र कहा गया, समुद्र को पानी कहा गया, समुद्र को पानी कहा गया, और पानी को क्या कहा गया? हवा कहा गया। पानी को क्या कहा गया? हवा कहा गया। उसके बाद में हवा को बादल कहा गया, और बादल को नदी कहा गया, और पानी को, क्योंकि हम पानी पिएंगे ना, तो पानी को कहा गया है? पानी को कहा गया है हवा। अब देखिए फ्रेंड, ये आपका मेन पॉइंट है, पानी को क्या कहा गया है? हवा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हवा हो जाएगा। ठीक है, सी। तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? तो हवा को पिएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है, बस का अर्थ ट्रक है, और ट्रक का अर्थ घर है, तो मछली कहाँ रहती हैं? ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, उस पिछले वाले क्वेश्चन में इसी को क्वेश्चन को देखिए। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा? यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है। ठीक है फ्रेंड, पहला स्टेप हमारा क्या है? पेड़ का अर्थ पहाड़ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेड़। पेड़ को क्या कहा गया है? पहाड़। दूसरा, पहाड़ का अर्थ पानी है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पहाड़ का अर्थ पानी है। तीसरा, पानी का अर्थ जंगल है, पानी का अर्थ जंगल है, पानी जंगल। अगला, जंगल का अर्थ बस है, जंगल का अर्थ बस है, तुम लिखेंगे जंगल बस। अगला, बस का अर्थ ट्रक है, बस का अर्थ ट्रक है, बस का अर्थ ट्रक है। अगला, और ट्रक का अर्थ घर है, ट्रक का अर्थ क्या है? घर है। ठीक है, ट्रक का अर्थ घर हो गया हमारा। अब देखिए फ्रेंड, हमारा मेन पॉइंट कहाँ पर है? तो मछली कहाँ रहती हैं। ठीक है, मछली कहाँ रहती हैं? वैसे हमारी मछली कहाँ रहती हैं? मछली कहाँ रहती हैं? पानी में मछली रहती हैं। ठीक है, मछली जो है हमारी पानी में रहती हैं। तो पानी को इसमें क्या कहा गया है? देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पेड़ को क्या कहा गया है? पेड़ को पहाड़ कहा गया। ठीक है, पहाड़ को क्या कहा गया है? पानी कहा गया है। पानी को क्या कहा गया है? जंगल कहा गया है। ठीक है, जंगल को क्या कहा गया है? बस कहा गया है। बस को क्या कहा गया है? ट्रक कहा गया है। ट्रक को क्या कहा गया है? घर कहा गया है। ठीक है, और मछली, मछली हमारी हमने बताई थी कहाँ पर रहती हैं? पानी में रहती हैं। तो पानी किसको कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पानी ये इसमें है। ठीक है, ये इसमें जो है हमारा पानी, पानी को क्या कहा गया है? जंगल कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जंगल, सी। तो मछली कहाँ रहेंगी? मछली जंगल में रहेंगी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, किसी दंपति के 8 विवाहित पुत्र हैं जिनमें से प्रत्येक के 5-5 बच्चे हैं। उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को अपने आप से खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कि पहला स्टेप देखिए, किसी दंपति के 8 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, किसी दंपति के 8 विवाहित पुत्र हैं। कोई मैन है तो उसके 8 पुत्र हैं। कोई पुरुष है तो उस पुरुष के 8 पुत्र हैं। अब 8 पुत्रों की क्या हो गई? शादी हो गई, मतलब विवाहित हैं, तो विवाहित हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप, जिनमें से प्रत्येक के 5-5 बच्चे हैं और उसके जब 5 पुत्र हैं, अब 5 पुत्रों को उसके कितने लड़के हैं? 5-5 लड़के हैं, 5-5 लड़के। उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब देखिए फ्रेंड, कि कह रहा है किसी दंपति के 8 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, तो 8 जब विवाहित पुत्र होंगे, 8 विवाहित पुत्र होंगे, 8 विवाहित पुत्र हो गए, तो जिनमें से प्रत्येक के 5-5 बच्चे हैं, उसके 5-5 बच्चे हैं, तो 8 विवाहित, तो 5-5 बच्चे हैं, तो 5-5 जब बच्चे होंगे तो 8×5 = 40, तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 40 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब जब 40 बच्चे होंगे, क्योंकि जब उसके 8 पुत्र हैं तो 8 पत्नियां भी हैं, उसकी 8 पत्नियां भी हैं, तो जब 8 पत्नियां हुई, ठीक है, तो हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 8 पत्नियां हो गई। जब 8 पत्नियां हो गई और 8 ही पुत्र हो जाएंगे, तो कितने हो गए टोटल? 16 हो गए। ठीक है, तो पति पत्नी कितने लोग हो गए? 16 लोग हो गए। अब किसी दंपति जब दंपति है, मतलब जो पुरुष है, जो उसके 8 लड़के हैं, तो मियाँ बीबी पति पत्नी 2 वो भी हो जाएंगे, तो 2 वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा कितना इनको जोड़ लेंगे? 8 और 5 तो 58। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 58 सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आया हो, कोई भी कन्फ्यूजन या कोई डाउट वगैरह हो, हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे। जय हिंद।